आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजने का काम तेजी से किया जा रहा है। केंद्र सरकार के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकारें एक्शन में हैं और उनके राज्य में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो सरकारें लगातार एक्शन में हैं। मध्य प्रदेश में जहां 228 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2000 नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। अकेले रायपुर में 1800 पाकिस्तानी नागरिक हैं। वहीं शॉर्ट टर्म वीजा वालों को आज भारत छोड़ना ही होगा। अगर वो आज भारत नहीं छोड़ते तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि केंद्र के निर्देशों का सख्ती से पालन करें और एमपी में भी कोई भी पाकिस्तानी बचना नहीं चाहिए। देश के पालन के लिए एक एक पाकिस्तानी व्यक्ति को चुन चुन करके उनको उनके जगह पहुंचाने के लिए बाध्य किया है। यशस्वी गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से इस पूरे पहलगांव की घटना को लेकर के हमारे सबसे अपेक्षा कर रहे हैं, हमारी राज्य सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर समाज भी इस बात से लिए एकजुट है कि हर हालत में पहलगांव के दोषियों को दंडित किया जाना। को निकाला जा रहा है और इसके लिए बाकायदा निर्देश भी दिए गए हैं कि पाकिस्तान तो लौटना ही पड़ेगा। दरअसल जो पहलगाम में हुआ उसके बाद भारत सरकार की तरफ से जो तय किया गया उसके बाद ये सब हो रहा है और अटारी वाघा बॉर्डर जो है उसे भी बंद कर दिया गया है। उसकी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर वैसे तो ये कुर्सियाँ जो हैं भरी रहती थी हमेशा, लेकिन अब दोनों तरफ से बिल्कुल कुर्सियाँ खाली हैं। पूरी जो यहाँ लोग बड़ी संख्या में बैठे रहते थे वो नजर नहीं आ रहे हैं और देख सकते हैं कि ये झंडा चढ़ाने और उतारने की जो परंपरा होती है उसे भी दरवाजा गेट बंद करके किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से शिवकांत आचार्य, रायपुर से विश्वभरण शुक्ल और अटारी बॉर्डर से राजीव शर्मा जुड़े हुए हैं। तो राजीव शर्मा के पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। शिवकांत मौजूद हैं। शिवकांत, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी अभी भी मौजूद हैं और मध्य प्रदेश में इसको लेकर क्या कैसे पता किया जा रहा है, कैसे क्या जवानों की फोर्स तैनात की गई है जो जहां जहां इन्होंने एड्रेस दिए वहां पर जा रही है, कैसे हो रहा है? पुनीत जी, जगह जगह लगातार पाकिस्तान को लेकर लोगों में रोष है और इसी के चलते जैसे ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई कि सभी पाकिस्तानियों को जो भारत के अलग अलग राज्यों में मौजूद है उनको भारत को छोड़ना पड़ेगा, उसी के तहत कल रात में ही भोपाल कमिश्नर ने आदेश दिए और जितनी जानकारी कमिश्नर ने दी गई उतने द्वारा भोपाल में मात्र 3 ऐसे पाकिस्तानी रहवासी थे जिनको आज शाम तक देर रात तक यहाँ से भोपाल को छोड़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर 273 पाकिस्तानी नागरिक जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौजूद हैं और उनको भी मध्य प्रदेश को छोड़ना पड़ेगा। जाने का मोड क्लियर नहीं किया है क्योंकि कहीं ना कहीं आशंका रहती है कि पाकिस्तानी नागरिकों के साथ अभद्रता हो सकती है। लगातार रोष है लोगों में, अपने अपने तरीके से रोष भी व्यक्त कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही विश्व हिंदू परिषद का जो है बड़ा प्रदर्शन होकर यहाँ पर फ्री हुए हैं। सबकी मांग थी कि पाकिस्तान हो, आतंकी हो या जो उनको सपोर्ट करने वाले जो भी हो उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ आपकी सरकार से डिमांड है और किस चीज को लेकर आपने प्रदर्शन किया था? ये पहलगाम की जो नृशंस घटना हुई है उसके विरोध स्वरूप जन आक्रोश प्रकट करने के लिए कार्यक्रम किया गया था, जिसमें पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया और सरकार से मांग है कि इस प्रकार की घटना घटी है उसका बदला गिन गिन कर लिया जाए, चुन चुन कर जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, जिन लोगों ने सहायता करी है इस पूरी हत्याकांड के अंदर और नीचे लेवल के जो भी हैं, चाहे शासनिक हो प्रशासनिक हो, उन सब पर कार्रवाई हो, उन सबको जेल में डाला जाए। केंद्र का एक आदेश था कि जितने भी पाकिस्तानी लोग भारत में हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी जिले में भी, उनको 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ना पड़ेगा। ये निर्णय भारत का कैसा है? बिल्कुल सही निर्णय है। आस्तीन के सांपों को जहां दिखे कुचलने का काम सरकार कर रही है और हम इस सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं और ये कार्रवाई यहीं नहीं रुकना चाहिए। जो रोहिंग्या हैं इनको भी भारत से बाहर निकालना चाहिए, जो बांग्लादेशी हैं इन्हें भी निकालना चाहिए। ऐसे सभी लोगों को
चुन चुनकर भारत की भूमि से बाहर करने का काम अब ये निरंतर होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। एक और है, जैसे पाकिस्तानियों को बाहर करना चाहिए, लेकिन अगर जैसे 48 घंटे का टाइम नहीं दिया है और किसी को कोई जानकारी मिलती है तो उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए? पुलिस तुरंत पुलिस को सूचना देती नहीं चाहिए? जैसे दूसरे देशों में होता है कि ऐसे लोगों को स्लाइटरों में रोका जाए, एक अलग से कैंप बना के ऐसे लोगों को वहां पे रोक के वापस उनके देश में डिपोर्ट करा जाए, उनको वहां पे भिजाया जाए। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन अटारी बॉर्डर चलते हैं। राजीव शर्मा वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वहां माहौल कैसा है? क्योंकि जब शाम होती थी और वहां से जब दोनों देशों के ध्वज जो हैं वो नीचे उतारे जाते हैं तो बड़ा हर बार तो हमने देखा है कि वहां एक बड़ा कार्यक्रम होता था, दोनों मुल्कों के लोग मौजूद। अब क्या स्थिति है वहां पर? राजीव से समझते हैं। राजीव बताइए। बिल्कुल, हर रोज द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जिसे बोला जाता है, परेड भी उसे कह दिया जाता है। तो भारत के जो बीएसएफ के जवान हैं और पाकिस्तानी रेंजर्स, उनके दरमियान ये परेड होती है। और इस परेड का जो प्रोटोकॉल होता था कि दोनों मुल्कों के जो गेट हैं जीरो लाइन पर उनको खोला जाता था। जो परेड कमांडर होते हैं वो दोनों एक साथ जब गेट खोले जाते हैं तब भी हाथ मिलाते थे, और जब गेट बंद किए जाते थे झंडे उतारने के बाद तब भी हैंडशेक किया जाता था। लेकिन जैसे ही पहलगाम की जो घटना हुई उसके बाद भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया और उसके बाद इस बॉर्डर को बंद कर दिया गया। और सबसे पहले 48 घंटे का समय दिया गया था कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में हैं वो अपने मुल्क वापस चले जाएं, और जितने भी भारतीय नागरिक जो पाकिस्तान में हैं वो वापस भारत लौट आएं। तो आज उसकी डेडलाइन थी, लेकिन अब मैं एक ये भी जानकारी दे दूं कि अब उसका समय जो है वो बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया। यानी कि दोनों मुल्कों में अगर पाकिस्तान में कोई भारतीय है और भारत में कोई पाकिस्तानी नागरिक है तो वो 29 अप्रैल तक अब वापस अपने अपने मुल्क जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो आज सुबह से जो है जो पाकिस्तानी भारत आए हुए थे, चाहे वो दिल्ली में थे, मध्य प्रदेश में थे, मुंबई या जो भी किसी राज्य में थे भारत के, तो वो लोग आज सुबह ही यहाँ पहुंचने शुरू हुए। लंबी कतारें जो हैं वो लोगों की यहाँ पर लगी, क्योंकि 4 बजे गेट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। तो 4 बजे से पहले पहले जो जितने भी भारतीय जो पाकिस्तान में थे वो लौट चुके हैं, और जो लोग भारत के अन्य राज्यों से यहाँ पर पहुंचे थे वो भी जो है दोपहर तक जो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जा चुके हैं। दूसरी बात, एक सबसे जो अहम चीज इस परेड में देखने को मिलती थी कि बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ आती थी, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जब दोनों मुल्कों के झंडे उतारे जाते थे, आप तस्वीरों में देख चुके हैं, वीडियो में अक्सर नजर आता था कि जब झंडे उतारे जाते थे तो दोनों मुल्कों के जो झंडे हैं वो एक दूसरे से टच होकर फिर नीचे आते थे। लेकिन जब से ये फैसला लिया गया कि गेट नहीं खोले जाएंगे तो अब पाकिस्तान की तरफ से उनका जो झंडा है उतारा जा रहा है और भारत की तरफ से गेट के इस पार से ही जो तिरंगा है उसे उतारा जाता है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिस मुल्क के जो पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए कई जो कवायदे हैं वो की जा रही थी, लेकिन जब इस तरीके का हमला हो और उस मुल्क में उन लोगों को संरक्षण मिले तो उसके खिलाफ इस तरीके का जो एक्शन है वो लिया गया। साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है, और हम देख रहे हैं स्टैंड्स जो भरे रहते थे लोगों से अब वो बिल्कुल खाली खाली सा नजर आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से तो बिल्कुल ही खाली नजर आ रहा है। विश्वभरण शुक्ल हमारे सहयोगी रायपुर से भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में और अगर राजधानी रायपुर में बात की जाए तो पाकिस्तान के रहने वाले लोग जो हैं यहां पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है। कैसे इनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, कैसे भेजा जाएगा, क्या प्रोसेस चल रहा है? विश्वभरण बताइए।
जी पुनीत जी, बिल्कुल जिस दिन जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ उसी दिन आपको बता दें कि 24 लोगों का जो समूह है वो पाकिस्तान से जो है वो भारत आया। वो समूह जो है हमारे साथ है और उनका कहना है कि पाकिस्तान पर जो है उन पर जुल्म होता है। इसके चलते वो अपनी पूरी संपत्ति, पूरी घर जायदाद, दुकान बेचकर जो है यहाँ पर आए हैं और उन्हें गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात भी की थी। उनका कहना था कि उन्हें जो है यहाँ शरण दी जाए क्योंकि पाकिस्तान पर उनका जो है जुल्म होता है। हम सीधे उनसे ही बात करते हैं कि आप लोग जो है वो कब आए थे और क्या चाहते हैं सरकार से? हम 20 तारीख को आए थे, 23 तारीख को रायपुर पहुंचे। हम गवर्नमेंट को अपील करें हमारे को इधर ठंडे दे। हम घर से मुकालब किया है, सारा कुछ अलविदा करके आए, घर कुछ भी नहीं छोड़ के आए हम उधर। तो पाकिस्तान में क्या आप पर जुल्म होता था? आपने बताया कि आपको गोली भी लगी है। हमको गोलियां डाकू ने 3 गोलियां लगाई थी, डाकू मिल गए, पैसे लूट किए सारे हमारे। अच्छा, हाँ, आपको लूट लिया था और गोली भी मारी? गोलियां भी 3 मार गए। कुल कितनी गोलियां मारी थी? 3 गोलियां। 3 गोलियां। 3 गोलियां। तो आप लोग टोटल कितने लोग हैं? हम इधर 24 बनते हैं। 24 लोग। हाँ, देखिए, तो पाकिस्तान में कैसा जुल्म होता है ये इन्होंने बताया। उनकी आप टांग देख रहे हैं, इनको जो है वो लूटने की नियत से इनको 3 गोली मारी गई थी और अब यहाँ पे ये आए हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ इनको जो है शरण दिया जाए क्योंकि ये हिंदू हैं। इनका कहना है कि हम 45 दिन के वीजा पर आए थे और अब हमें सरकार यहाँ जो है वो उनसे जो है वो गुहार लगाई है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे सीधा बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं, सरकार से भी आपने जो है बातचीत की, क्या लग रहा है अब आगे क्या होगा, कैसा लग रहा है आपको? भलाई होगा, जो भी होगा भलाई होगा। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार से भी, मोदी सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पे रहने दिया जाए। हम वापस नहीं जाना नहीं चाहते। हम उधर सारा कुछ बेच के आए हैं, अब इधर रहने के लिए आए, इधर रहने दिया जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से। आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई और कहा गया जो पाकिस्तान के जितने भी लोग यहाँ पे थे उनको जो है वो बाहर जल्दी से जल्दी भेजा जाए। अब इस पर लेकिन कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आप 45 दिन का वीजा लेकर उसी दिन यहाँ पहुंचे हैं जिस दिन ये हमला हुआ था? जी, ये हमला हुआ था उसी दिन हम पहुंचे। बिल्कुल सही बात है। हमारा यही सरकार से यही रिक्वेस्ट है। अभी हमें उधर तो हर सब कुछ छोड़ के आए हैं, अभी हमें इधर रहने के लिए आए, रहना दिया जाए, वापस नहीं जाना चाहते। हमारा यही रिक्वेस्ट है बस। तो देखिए, इनका दर्द जो है वो 45 काफी दिन बड़ा का है। इनका वीजा था, तो 45 दिन के लिए ही आए थे, वापस नहीं जाना चाहते। किस प्लानिंग से आए थे फिर? ये भी तो सवाल है ना विश्वभर। जी, 45 दिन का वीजा लेकर आप आए थे और अगर मान लीजिए सरकार नहीं मानी और 45 दिन के बाद आपको जाना पड़ेगा, तो आगे का क्या प्लान है आपका फिर? नहीं, अभी हम वापस तो जाएंगे ही नहीं। वापस तो हम एक बार वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पहुँचे हैं। बहुत विश्वभरन इनसे जरूर पूछिएगा कि 45 दिन का वीजा लेकर आए थे और जब ये कह रहे हैं कि वापस जाएंगे नहीं, तो 1 साल के बाद तो वीजा किस आधार पर लेकर आए थे? बाद यहाँ आए, यहाँ किस आधार पर वीजा लेकर आए थे? ये हमें तो पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है या होगा। तो किस आधार पे आप वीजा लेकर यहाँ पर आए थे 45 दिन का? तो वीजा तो हम तो यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए आए हैं, लेकिन वहाँ वीजा जो मिलता है ना वो विजिट वीजा ही मिलता है। बाद में यहाँ आके वो LTV वगैरह भरते हैं तो उसके बाद यहाँ रहने का दिया जाता है कि अभी LTV भरी तो 1 साल की वीजा हो जाएगी, तो उसके बाद 2 साल की दूसरी LTV हो जाएगी। तो वो प्रोसेस यहाँ चलता रहेगा 7 साल तक। 7 साल के बाद ही हमें शोरियत मिल सकती है। तो ये प्रोसेस यहीं शुरू होता है, वहाँ से तो विजिट वीजा पे ही आते हैं। तो गृह मंत्री से भी आप लोगों ने मुलाकात की थी, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ का उनको निवासी बनाया जाए, यहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो आप पूरा करेंगे। मतलब पहले विजिट वीजा पर आए और उसके बाद अब ये चाहते हैं कि ये यहीं पर रुक जाएं, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। शिवकांत, क्या ऐसे लोग भोपाल में भी हैं जो आए विजिट वीजा पर लेकिन अब वो वापस लौटना ही नहीं चाहते हैं? यहाँ पे हमारी तरफ से जो सहयोग, ऐसी तो अभी पुलिस कमिश्नर से हमारी बात हुई थी, ऐसी जानकारी तो अभी नहीं आई है। और अगर ऐसा करते भी हैं तो चूंकि केंद्र सरकार का आदेश है, उनको भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर वहां पर किसी प्रकार का अगर वो अपनी बात को रखने में होते हैं तो उनको वहां पर एक जगह पर स्थान सुनिश्चित किया जाएगा, उसके बाद रखा जाएगा। चूंकि अभी हमें बताया गया कि 29 तारीख को डेट बढ़ा दी गई है, तो 29 तक और देखा जाएगा। फिलहाल आज का निश्चित तय है कि भोपाल में 3 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं उनको आज तो भोपाल को छोड़ना ही पड़ेगा और उसका इंतजाम पूरा कर दिया गया है। बस इसकी रिवील इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि कहीं न कहीं आशंका है कि व्यवहार जो है उनके साथ कहीं ऐसा न हो जो ठीक न रहे, बर्ताव ठीक न रहे, क्योंकि पूरे भारत ठीक है। अटारी बॉर्डर पर क्या स्थिति है? ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ हो रहा है? जल्दी से शॉर्ट में जान लेते हैं। राजीव, बताइए
ऐसे लोग जो जाना नहीं चाहते, जाने के लिए मजबूरी है, विजिट वीजा पर आए थे, ऐसे लोग अगर वहां पहुंच रहे तो क्या हो रहा है? जी देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हमें सुबह से और पिछले 2 दिनों से मिल रहे हैं। जो लोग, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो 2-3 दिन पहले ही भारत में आए थे, लेकिन जैसे ही ये आदेश हुआ तो उनको वापस लौटना पड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास 45 दिन का वीजा था। और जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं, जो हमारे सहयोगी जिन लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो विजिटर वीजा पर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा जो है वो अप्लाई करके फिर उनको एक बार वापस जाना पड़ता है। लेकिन उन सभी को अब ये कह दिया गया है कि वो तुरंत वापस जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर शरणार्थी बनकर आते हैं, रिफ्यूजी बनकर रहते हैं, बाद में भारत की नागरिकता उनकी तरफ से मांगी जाती है। तो ऐसे परिवार लगातार पाकिस्तान से आते रहते हैं। लेकिन अब सभी के लिए ये आदेश है कि आपको लौटना ही पड़ेगा। आपने बताया कि 29 तारीख तक ये मियाद जो है ये बढ़ गई। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का हमसे इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। लोगों की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है। तो पाकिस्तान तो लौटना ही पड़ेगा, यह साफ तौर पर कह दिया गया है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।